केजरीवाल से क्या जीतेंगे बिहार नीतीश कुमार? जी हां, मोदी वर्सेस ऑल ये पूरी जंग होती चली जा रही है। एक तरफ केजरीवाल से मिला रहे हैं हाथ, गुड गवर्नेंस के समारोह में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल जाकर बिहार। लेकिन बड़ा सवाल यही कि लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाने पर जो छवि बिगड़ी थी, क्या उसको साफ करने के लिए केजरीवाल का दामन थाम रहे हैं नीतीश कुमार? कौन से हैं वो 5 सवाल जिस पर आज हम हल्ला बोल में करेंगे चर्चा। क्या केजरीवाल लालू की वजह से नीतीश की बिगड़ी छवि को चमकाएंगे, फिर से चमकाने की कोशिश करेंगे? सवाल नंबर 2, क्या नीतीश के पक्ष में केजरीवाल का समर्थन बिहार में दिल्ली जैसी एक लहर ला देगा? दिल्ली में बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी केजरीवाल को, याद रखिएगा। अगला सवाल, नीतीश के साथ जुड़कर अरविंद केजरीवाल आरजेडी कांग्रेस से दूरी कैसे रख पाएंगे? दाग के खिलाफ बोलते बोलते दाग ही के साथ खड़े नजर आएंगे। नीतीश लालू के समर्थन से केजरीवाल की भ्रष्टाचार विरोधी छवि पर असर पड़ेगा क्या, क्योंकि वो ऐसे गठबंधन का साथ दे रहे हैं? बिहार में केजरीवाल की मौजूदगी क्या बीजेपी के चुनावी रास्ते का रोड़ा बनेगी? आइए पहले आपको सुना देते हैं, कई खास मेहमान हमारे साथ तमाम पार्टियों से इस चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आइए आपको जरा सुना देते हैं किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, दावे आ रहे हैं ढेर सारे इसी मुद्दे पर। आपको आमंत्रित किया है, हम आज आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए और आप अपनी बात वहां पर रखिए। और इसी तरह से हम लोगों के कुछ जो मुद्दे हैं, जनता की सेवा के लिए जो हम लोगों की प्रतिबद्धता है, उसको जिस ढंग से हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम सबको एक दूसरे की मदद करनी है। नीतीश कुमार जी ने मुझे बिहार आने के लिए आमंत्रित किया है, मैं उनका आमंत्रण स्वीकार करता हूं। जब भी नीतीश कुमार जी बुलाएंगे हम जरूर जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के विरोध की प्रतिमूर्ति होने का दावा करते हैं, तो मेरे प्रांत में उनका स्वागत है, लेकिन जरा सा अलायंस वहां क्या है, क्या इसको वो भूल गए हैं? तो आपने सुन लिया तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। 4 पार्टियों के बड़े मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ आशुतोष जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ पवन कुमार वर्मा जी, राज्यसभा सांसद जेडीयू से जुड़ गए हैं। और हमारे साथ मनोज झा जी, प्रवक्ता आरजेडी के इसी विषय पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए आशुतोष जी, ये सवाल बीजेपी पूछ रही है, वोट चाहिए लेकिन साथ में फोटो नहीं चाहिए। दाग के खिलाफ बोलते बोलते आप दागी के साथ नजर आएंगे, क्योंकि उस गठबंधन का हिस्सा है लालू प्रसाद यादव। आपका मांगा हुआ एक एक वोट उस गठबंधन को मिलेगा जिसका हिस्सा लालू प्रसाद यादव है। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जनता दल यूनाइटेड से किसी तरीके का कोई गठबंधन नहीं है। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में नीतीश कुमार जी भी थे और अरविंद केजरीवाल जी भी थे, और वहां पे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि आप बिहार आइए, एक मुख्यमंत्री अगर दूसरे मुख्यमंत्री, मैंने आपके संदर्भ में गठबंधन नहीं बोला सर। आशुतोष जी मैंने आपके गठबंधन के संदर्भ में नहीं बोला, मैंने कहा उस गठबंधन के लिए, क्योंकि आप साथ खड़े होंगे और कहा है केजरीवाल जी ने कि जब जब बुलाएंगे नीतीश जी मैं फौरन चला जाऊंगा। मैंने आपकी बात सुन ली। मैं बीजेपी को बहुत ज्यादा, पहली बात तो खुश होने की जरूरत नहीं है। वो पूरा देश आज उनसे सवाल कर रहा है, मोदी जी से सवाल कर रहा है। उस सवाल का जवाब वो देश को दे दें कि पूर्व सैनिकों की हालत क्यों खराब है, 15 लाख रुपए लोगों के खाते में क्यों गए हैं, उसका जवाब दें। मैं तो इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार जी की मुलाकात हुई है। नीतीश जी ने उनसे कहा है कि आप बिहार में आइए। एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को आमंत्रण दे रहा है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उसको स्वीकार किया है। अब आप दुनिया को पता है कि लालू, जिस तरीके से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में 56 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी ये प्रोटोकॉल का तकाजा होता, कर्टसी का तकाजा होता। अगर एक दूसरे को बुलाया जाए तो एक दूसरे को रिसीव भी किया जाता है और एक दूसरे से नमस्कार भी किया। उसका मतलब ये तो नहीं होता गठबंधन हो गया। लेकिन सर, पिछले दिनों शत्रुघ्न सिन्हा जी अरविंद केजरीवाल से मिलने आए थे। एक मिनट, सांस्कृतिक कार्यक्रम में सांस्कृतिक बातें तो हुई नहीं होंगी ना आशुतोष जी? सांस्कृतिक कार्यक्रम में सांस्कृतिक बातें तो हुई नहीं होंगी, सियासी बातें ही हुई होंगी कि नरेंद्र मोदी को बीजेपी को हराना है, साथ मिलना है, हम आपके साथ हैं, ये सब तो हुआ है ना, समर्थन कर रहे हैं ना केजरीवाल जी? जाहिर सी बात है, अगर हम राजनीति के अंदर हैं
और दो राजनीतिक व्यक्ति मिलेंगे तो राजनीतिक बात होगी। ठीक है सर। लेकिन राजनीतिक बात का यह मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे के लिए वोट मांगे या एक दूसरे के साथ गठबंधन कर लें, एक दूसरे के साथ राजनीतिक समीकरण जोड़ने की कोशिश करें। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, लड़ती रहेगी। और आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार से अगर कोई लड़ने से रोक रहा है तो वो है दिल्ली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ने दे रहे। एक आखिरी सवाल, अगर सबकी इजाजत हो, एक आखिरी सवाल। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल जिससे क्लैरिटी आ जाएगी। तो क्या नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे अरविंद केजरीवाल या नहीं? अगर वो कहते हैं चुनाव प्रचार के लिए, करेंगे या नहीं? सर इस पर स्पष्टता से बोलिएगा। आम आदमी पार्टी किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगेगी, ना किसी नेता के लिए वोट मांगेगी। आम आदमी पार्टी सिर्फ अपने लिए वोट मांगेगी, अपने लिए राजनीति करेगी। ठीक। जो लोग ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको इस बात का अंदाजा शायद नहीं है कि आम आदमी पार्टी की राजनीति इस देश को बदलने की राजनीति है। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ कर्टसीज होती हैं, उसको निभाया जाता है। और अगर कोई प्रेम से हमसे दो बातें करेगा तो हम उससे भी दो बातें करेंगे। नीतीश जी ने हमसे सौहार्दपूर्ण बातें की हैं तो हम सौहार्दपूर्ण बातें करेंगे। ठीक है। अगर नरेंद्र मोदी जी अगर हमसे दूसरी भाषा में बात करेंगे तो दूसरी भाषा में भी बात होगी। ठीक है। तो संबित पात्रा जी, आप नाहक ही ललकार रहे हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव के साथ मंच वो शेयर करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि हम किसी के लिए वोट नहीं मांगने जा रहे। नहीं, कहाँ हम ललकार रहे हैं। अभी देखिए, अभी आपने एक बाइट चलाया जिसमें कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि जब भी आप पुकारेंगे, जब भी नीतीश कुमार पुकारेंगे हम दौड़े चले आएंगे बिहार। अब बताइए, कुल मिला के मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने रह गए होंगे चुनाव के। अब कितने सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे नीतीश कुमार जी इस बीच में, यह भी देखना है कि बहुत सारे रोज रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम करके बुलाते हैं या ऐसे ही ये चले जाते हैं। देखिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई भी किसी से मिलते रहे, मगर मैं 2 सवाल पूछ लेता हूँ। पहला जेडीयू से, कल जब ये मीटिंग हुई, दोनों एक मंच साझा करते हैं, तो जेडीयू के प्रवक्ता आदरणीय केसी त्यागी जी ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के साथ इसलिए हैं क्योंकि हमारी सोच मिलती है। मैं जेडीयू से पूछना चाहता हूं, आपकी सोच कहां कहां मिल जाती है? राहुल और सोनिया अर्थात कांग्रेस पार्टी, अब कांग्रेस के विरुद्ध ही आप बने थे। जो समाजवादी सोच बनी थी, जो पूरा गठबंधन बना था, वो कांग्रेस के विरुद्ध था। अब कांग्रेस के साथ भी आपकी सोच मिल रही है। लालू प्रसाद यादव को आप जंगल राज के प्रणेता कह रहे थे, अब उनके साथ भी सोच मिल गई है। आम आदमी पार्टी के साथ भी अब सोच मिल गई है। 17 साल हमारे साथ थे, अर्थात हमारे साथ भी सोच मिल रही थी। जिसका इतने लोगों के साथ सोच मिल जाए, जान लीजिएगा उसके पास कोई ओरिजिनल सोच ही नहीं है, सिवाय इसके कि किसी भी कीमत पे बस मुझे अपने राजनीतिक पद को प्राप्त करना है। वरना अगर इतने लोगों के साथ ठीक है। मैं दूसरा प्रश्न भी पूछ लेता हूं, एक साथ आप मनोज जी से भी पूछ लीजिए। ठीक है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी से बस विनम्र निवेदन है कि अरविंद सर आप देखिए, अरविंद सर आपने हमेशा से कहा, आपने अपना जीवन आरंभ किया ये कहकर कि सारे ये सब चोर हैं। ये शब्द मेरे नहीं है अंजना जी, ये सब चोर हैं, हमें बदलना है, ऐसे हाथ करके कहते थे, ये सब चोर हैं, हमें बदलना है। उसमें उस समय बिहार के लालू जी के लिए 2013 में क्या ट्वीट किया था, मैं लिख के रखा हूं। उन्होंने ट्वीट किया था कि इन्होंने करोड़ों खरबों रुपए गबन कर लिया है। क्या बिहार और हिंदुस्तान की सरकार इनसे ये पैसा वापस लेगी, मुहैया कराएगी, जो जनता का पैसा लालू प्रसाद यादव खा गए थे? कल जब मंच साझा हुआ, मैं जानना चाहूंगा दोनों आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से और आरजेडी के प्रवक्ता से, क्या ये डायलॉग एक्सचेंज हुआ कि वो पैसा कैसे वापस आएगा, लालू प्रसाद यादव जी का क्या किया जाएगा, ये सब एक्सचेंज हुआ कि नहीं? थोड़ा इस पे भी आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं तीनों से पूछूंगी। आशुतोष जी खूब हंस रहे हैं आपकी बात पर, आशुतोष जी आपके पास आऊंगी, लेकिन पवन वर्मा जी पहले। वो हंसते हैं, वो बहुत हंसते हैं। पवन वर्मा जी वो कह रहे हैं कि आपकी कोई सोच ही नहीं है। आप तो 17 साल उनके साथ भी रहे, उससे पहले कांग्रेस के खिलाफ आपकी पूरी नींव रखी गई थी, और अब आप आम आदमी पार्टी के साथ भी हाथ मिला रहे हैं, तो आपकी कोई सोच ही नहीं है ओरिजिनल। संबित जी कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं, उत्तेजित भी। मैं उनसे कहूंगा कि ना हो, घबराएं नहीं, बात को समझें। अगर उनको उपदेश देना हमको कि हम किसके साथ अलायंस करते हैं, तो फिर बड़े गड़बड़ी में फंस जाएंगे। रामविलास पासवान जी के साथ जो उनको भारत जलाओ पार्टी कहती थी, आजकल इनके नए मित्र हैं पप्पू यादव, कुछ एक नया एक रोमांस चल रहा है उनके साथ। उपेंद्र कुशवाहा जी जो उनके खिलाफ थे अब उनके साथ हैं। जीतन राम मांझी जिनकी उन्होंने भरपूर आलोचना की, अब उनके बड़े अच्छे मित्र बन गए हैं। तो किसके साथ है? वहाँ जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ है, कोई तालमेल ही नहीं है, हर तरफ से उनके विपरीत थे, अब उनके साझेदार पार्टनर बन गए। तो इन बातों को छोड़िए। जहां तक आम आदमी पार्टी, केजरीवाल साहब और नीतीश जी की बात है,
शायद आपके दर्शक इस बात को नहीं जानते हैं कि इन दोनों में आत्मीयता और मित्रता राजनीति के परे और संघर्षों के कारणों से बहुत सालों से है। जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आरटीआई की लड़ाई लड़ रहे थे तो वो बिहार आए थे और उन्होंने कल अपने भाषण में इस बात को दोहराया, केजरीवाल साहब ने, कि बहुत से प्रदेशों ने कहा था कि हमारी मदद करेंगे, कॉल सेंटर के द्वारे के जरिए भी किसी के कोई पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंदर, उसके अंदर आरटीआई के अंदर कोई अगर जवाबदेही है तो उसको सेटअप करेंगे। तो वो कह रहे थे कि कितने कम समय में 1.5 घंटे, मैं बात खत्म कर लूं, मैंने 10 सेकंड और आप ही से क्वेश्चन है, आप ही से सवाल है सर, आप ही से सवाल है सर, आप ही से सवाल है, कंप्लीट कर लूं। देखिए मेरी बात में मैंने वो बात नहीं पूरी की, मैंने बात नहीं पूरी की, आप नहीं समझ बोले सर, बोलिए। 1.5 घंटे के अंदर उसी दिन उनकी ट्रेन थी, नीतीश जी मिले, उन्होंने उस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया और वो एक अकेला प्रदेश था बिहार जिन्होंने उनकी बात को पूरी तरह से सहमति से करा आगे। दूसरी चीज, जब दिल्ली ने एंटी करप्शन ब्यूरो चालू करने के लिए लोगों और प्रदेशों से मदद मांगी, बिहार खड़ा हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के साथ। जिन अफसरों को अरविंद केजरीवाल ने मांगा अपनी साफ छवि के कारण, उन अफसरों को नीतीश कुमार ने 1 हफ्ते के अंदर भेजा। तो उन दोनों में अगर इन मामलों में तालमेल बैठी है और आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि नीतीश कुमार खुद ईमानदार आदमी है जो अच्छा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, जिसका उनको पर्सनल एक्सपीरियंस है, निजी अनुभव है, ठीक है, तो इस बात से बीजेपी इतनी घबरा क्यों रही है? ठीक है, मुझे अपने अगले सवाल के लिए इंतजार करने पड़ेगा सर, मैं लौटूंगी आपके पास उस सवाल के साथ। मनोज झा जी, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि वो लालू प्रसाद यादव के साथ मंच साझा नहीं करेंगे, चुभती है ये बात? देखिए, एक बात तो स्पष्ट तौर पे कहूं, अगर चुभने पे हम जाएं तो राजद ने तो सब लोगों से इतना कुछ सुना है, हम खत्म हो गए होते। आपके चैनल में कई अगर जगह चर्चा होती है दागी, अभी प्राइमरी फर्स्ट अपील में है जो कि एक्सटेंडेड ट्रायल कहा जाता है। खैर, जब नतीजे आएंगे तो हम उसको कानूनी भुगतेंगे, लेकिन 30% लोग हमारे आधार समूह के पिछले चुनाव में उन्होंने हमको वोट किया, वो सब लोग दागी हैं। हमारी राजनीति ने हिस्सेदारी और भागीदारी के व्याकरण को तय किया पूरे उत्तर भारत में, वो सब दागी लोग हैं। हमने वंचित समूहों को संगठित करने का काम किया, वो सब दागी लोग हैं। मेरा सिर्फ मानना है कि हम छवि और अनुभूति प्रबंधन के लिए कंपनी हायर नहीं करते हैं, और वो हम कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि नव उदारवादी तेवर है। हमारा मानना है कि अगर जदयू का कोई भी रिश्ता आम आदमी पार्टी से होता है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। दाएं और बाएं हाथ के रूप में हम गठबंधन में हैं। अगर मेरा बायां हाथ किसी दूसरे हाथ को पकड़ता है तो दाएं हाथ को उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इसमें कोई ये इस तरह की टिप्पणी करना कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा, भविष्य में भूत में संबित भाई, बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें कही हैं, और हमारी तो दिक्कत ये है, हमने सबसे सुना है और सुन करके भी आगे बढ़ते रहे हैं और बिहार के नतीजे बता देंगे। ठीक है, मैं संबित जी आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले आशुतोष जी एक जल्दी से एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब दीजिएगा, वक्त की कमी आप जानते हैं, टेलीविजन से जुड़े रहे हैं। ये जो पटना जा रहे हैं आखिरकार, वो इसका मकसद क्या है? अरविंद केजरीवाल जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है चुनाव के एंड पहले? सीधा जवाब। देखिए, पहली बात है, 2 चीजें हैं। अगर मुख्यमंत्री के तौर पर वो जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर उनको बुलाया जा रहा है तो सरकारी कार्यक्रम होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे बिहार के चुनाव में जाएगी और वहां के लोगों को बताएगी कि दिल्ली की 70 में से 67 सीट जीतने वाली पार्टी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस फासिस्ट तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस थाने के अंदर बिठाकर रात भर उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है, और ये सब बातें हम उनको बताएंगे कि ऐसे व्यक्ति को और ऐसी पार्टी को क्या आप बिहार के अंदर जिताएंगे? ये सवाल उनको छोड़ा जाएगा। ठीक है, आप ये कहने से गुरेज कर रहे हैं कि आप नीतीश कुमार का साथ देंगे, लेकिन ये कहने से गुरेज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हराने की में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये सवाल एक बार फिर से लौट कर पूछूंगी कि जिस गठबंधन के साथ आप खड़े नजर आएंगे, उस गठबंधन में लालू प्रसाद यादव है। राजनीति की दुनिया और आदर्शवाद की दुनिया कितनी दूर दूर और अलग अलग होती है। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक।
सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल, नीतीश का पास आना, इधर जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन, कुल मिलाकर संबित पात्रा जी जितना भी आप प्रहार करें, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली का घाव हरा जरूर होगा मन में, और सबका जुटना बहुत अच्छे संकेत नहीं है, बहुत अच्छे संकेत नहीं है बीजेपी के लिए। नहीं, बहुत अद्भुत संकेत है। आप देखिए, एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी देश के लिए लगातार काम कर रहे हैं, आज से नहीं कई वर्षों से करते आ रहे हैं, और किस प्रकार तमाम राजनीतिक पार्टी इकट्ठी हुई है वो अभी चैनल पे भी दिख रहा है, 1:3 हो रहा है। मैं इतना पूछना चाहता हूं आदरणीय आशुतोष जी से कि आशुतोष जी ने कहा कि मोदी बहुत खराब है और मोदी के खिलाफ कैंपेन करने वो बिहार जाएंगे। क्या आप कांग्रेस सोनिया जी के बारे में बोलेंगे वहां? क्या आप अब ये बोलेंगे कि कांग्रेस ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया? क्या आप वहां बोलेंगे कि लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी नहीं है, केवल मोदी ही गलत है? आप बता दीजिए आप चैनल में अपने दर्शकों को कि आप कांग्रेस के लिए क्या बोलेंगे और आप लालू जी के लिए क्या बोलेंगे कि ये बहुत अच्छे लोग हैं। आज हिंदुस्तान ये आंसर वेट कर रही है। सर बताइए प्लीज। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि चुप रह जाएं। हाँ आशुतोष जी। मुझे बड़ी हंसी आती है कि बीजेपी इतनी परेशान क्यों है। अरे आम आदमी पार्टी तो बहुत छोटी सी पार्टी है, हम तो दिल्ली के बाहर कोई हमारा बहुत ज्यादा अस्तित्व भी नहीं है, क्यों इतने परेशान है भाई आप लोग? अरे छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए हम लोगों को, हमारे बारे में चर्चा करना बंद कर दीजिए। आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? इसलिए परेशान है क्योंकि आपको मालूम है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल खड़े होकर छोटे से लालू प्रसाद यादव और छोटी सी कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे ये तो बता दीजिए। सुन लीजिए, जिस दिन अरविंद केजरीवाल खड़े होकर बोलेंगे उस दिन बिहार की जनता उनको ध्यान से सुनेगी और उनकी बातों पर यकीन करेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जुमलेबाजी नहीं करते। और सोनिया जी पे क्या बोलेंगे ये हम जानना चाहते हैं। वो कितने ध्यान से सुनेगी ये अलग बात है। अरे भाई आप देखिए, आपकी मोहब्बत मुझे अच्छी लगती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं लगती कि जब मैं बोल रहा हूं तो आप भी बोले। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। मैं तो सीधी बात जानता हूं, हमसे परेशान मत होइए भाई। प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है ना सर, इसलिए पूछ रहा हूं। ना बिहार जाने देंगे। मैं इसका उत्तर दे दूं? आप तय कर लीजिए। आपको लगता है कि हमको बिहार जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा तो वो भी अप्लाई कर देंगे नरेंद्र मोदी जी के दफ्तर में। अगर आप कहेंगे उनसे परमिशन लेनी, वो भी परमिशन लेनी। अंजना जी, क्या प्रश्न था, क्या उत्तर है? मोदी जी के प्रति इतनी दुर्भावना की जो प्रश्न पूछा जाए आपका उत्तर उल्टे डायरेक्शन में चलिए ठीक है। वक्त एक बार फिर से एक ब्रेक का हो गया, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। मैं लौटूंगी पवन जी, आपकी बात भी जरूर सुनूंगी, लेकिन आशुतोष जी इसका जवाब मिलना चाहिए। इसका जवाब मिलना चाहिए जो सवाल उन्होंने पूछा है कि क्या आप लालू पर खामोश रह जाएंगे, क्या आप सोनिया गांधी पर और कांग्रेस पार्टी पर भी प्रहार करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटूंगी तो पवन वर्मा जी आपसे